बटन कहाँ दबेगा? जिंदाबाद बड़ा साहब जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद देवी जिंदाबाद देवी जिंदाबाद साहब जिंदाबाद साहब जिंदाबाद देवी जिंदाबाद बाबू कामा जिंदाबाद कामा जिंदाबाद कामा जिंदाबाद बड़ा साहब जिंदाबाद बड़ा साहब जिंदाबाद बड़ा साहब जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद सीता देवी जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, आज मैं हूँ जयनगर प्रखंड के देवदा दक्षिणी में और आया हूँ एक उम्मीदवार के पास जो खड़े हैं मुखिया पद के लिए, जिनका नाम है राम बाबू कामत, जो निवेदक है सीता देवी के, जो मुखिया पद की उम्मीदवारी कर रही हैं। आइए कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मुद्दा है उनका, विकास का कैसा नज़रिया रहेगा अगर वो जीतते हैं तो। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आप चैनल वालों को कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने दूर से चल कर के यह सुनकर आए हैं कि देवधा दक्षिणी पंचायत में सीता देवी उम्मीदवार हैं और हमारी बात को जानने के लिए हमारी क्या इच्छा है इसको जानने के लिए और अब चैनल के माध्यम लोगों के बीच रखने के लिए आए हैं। कोटि कोटि मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा आप क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप जो उम्मीदवार के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया उम्मीदवारी के लिए, तो आपका जो मुद्दा है वो क्या रहेगा, किस तरह का विकास करना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरा मुद्दा यह है कि अभी 2001 से जो पुनः चुनाव शुरू हुआ, पंचायत चुनाव 2001 से लेकर के अभी तक जो भी मुखिया बने, सभी मुखिया अपने अपने स्तर से सोचे होंगे कि मैंने अच्छा ही किया, लेकिन किसी भी मुखिया से लगभग 70-80% जनता आज तक जो है सो खुश नहीं है और उनके कामों से, जो पहले के मुखिया लोग जो काम किए उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं है और जिस लायक पंचायत में कार्य होना चाहिए ऐसा काम अभी तक नहीं हुआ। पंचायत चुनाव का मतलब होता है, पंचायत एक मुखिया एक मुख्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो ऐसा मुखिया अभी तक बना जो इसके महत्व को ही नहीं समझा कि मैं जो मुखिया बना हूं तो मुखिया का कार्यकलाप क्या होना चाहिए। सिर्फ वोट मांगने के समय आया, सभी के दरवाजे पे गया और बड़े बड़े वादे करके चले गए, लेकिन जीतने के बाद न जीतने वाले कभी किसी के दरबार पर आकर के किसी से दुख सुख में साथ दिया और क्या विकास होगा नहीं होगा, क्या कमी है, कोई ऐसा बात नहीं किया। और जो प्रतिद्वंदी जो हार भी गए होंगे उसने भी कभी आकर के यह ख्याल नहीं रखा कि मैं उम्मीदवार बन के आया था और मैं हार गया और जो जीता वो काम कर रहा है कि नहीं। अभी तक ये सिलसिला है जिससे संतुष्ट नहीं है लोग। बात आती है विकास की, आप आते हैं देवदा दक्षिणी पंचायत में, तो आपके यहाँ का विकास कैसा है? जो 5 साल पूर्व मुखिया थे, उनका कार्यकाल जो था 5 साल का, उस दौरान आपके यहाँ जो भी योजना थी जो सरकार के द्वारा दी गई थी, जल नल योजना, हर घर नली गली, इसका कैसा विकास हुआ है? ये सारे जितने भी योजना 5 साल में चली है सरकार का पंचायती राज विभाग में, कोई भी योजना सही नहीं चला है। अगर इसका जांच किया जाए, कहीं गली नली सड़क यदि बनाया भी है वर्तमान मुखिया के द्वारा थोड़ा मोड़ा, तो उसको अगर सही दृष्टि से मानक को जांच किया जाए, परखा जाए, तो उसमें घोटाला हुआ है। और सरकार की जो दूरगामी योजना था, बहुत ही सुंदर योजना, जल नल योजना, सरकार का एक ही मकसद था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, हमारे राज्य के जनता को स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन इस योजना को प्रमुख रूप से जितने भी पंचायत के मुखिया थे, बाहर का भी हमारे यहाँ के भी, यह कार्य बिल्कुल विफल किया है। कहीं पर यह सही नहीं है, कहीं पर यह योजना जो है सो सुचारू रूप से नहीं चला और जहाँ बना भी है तो यह चालू नहीं है, क्योंकि उसका मानक के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो निश्चित रूप से बिल्कुल ही चालू होने की स्थिति में नहीं है, सरकार का पैसा का बर्बाद किया है। पशु शेड का जैसे कि हमने सर्वे किया है और उनसे भी पूछा है जो आपके जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने कई सारे पशु शेड बनाए हैं। हमने कहा कितना बनाए हैं, हर दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन, तो बोला काफ़ी सारे बनाए, कोई काउंटिंग नहीं है। तो आपका कैसा मतलब नज़रिया? आप तो यहाँ के ग्रामीण भी रह चुके हैं,
ग्रामीण है यहाँ के, तो उसका विकास हुआ है? ये सब तो हमारे यहाँ अभी मेरे साथ में कई समर्थक हैं, कई लोग हैं, ये लोग बताएंगे कि पशु शेड के नाम पर सैकड़ों लोगों से आवेदन ले लिया, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया भी ले लिया और किसी का पशु शेड नहीं बना। अगर 2-4 बना है जो वास्तविक में वो मेरे प्रयास से बना है, क्योंकि मैं पदाधिकारी से मिल करके मैंने इनको आग्रह किया कि जो पशु शेड लेने लायक व्यक्ति हैं उन्हें दिया जाए। तो मेरे आग्रह पर 4-5 जगह बना हुआ है। ये वर्तमान जो मुखिया है उनके आग्रह पर कहीं नहीं बना, क्योंकि वो ऐसा दबंगता दिखाया है जो जनता भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रही है कि किसी पदाधिकारी से भी सही तरीक़ा से उन्होंने कभी पेश नहीं आया। उनके साथ जो पंचायत सेवक यदि लोग हैं वो भी संतुष्ट नहीं है उससे, तो जनता का काम क्या कराएगा। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रोड की क्या स्थिति है आपके यहाँ की? देखिए, रोड जो बिहार सरकार के या राज्य सरकार के क्या कहते हैं, सांसद कोटा से, विधायक कोटा से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से, प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मेरा कहना पीसीसी रोड की व्यवस्था, ये सब जो रोड बना है वो हर जगह बहुत ही बेहतर बना है, बहुत ही सुंदर बना है। जहाँ बाकी है वहाँ के लिए हम अपना प्रस्ताव हमेशा भेजते रहते हैं माध्यम को, जहाँ माध्यम है बनाने का, और जो प्रस्ताव हमने भेजा है वो सब काम हो रहा है। ऊपरी सरकार के तरफ से जो भी काम हो रहा है पूरा हो रहा है बढ़िया से, लेकिन मुखिया के कार्यकाल में उनके द्वारा कोई भी सड़क यदि का व्यवस्था जो हुआ है वो बिल्कुल संतुष्टिपूर्वक नहीं है, जीर्ण अवस्था में है। जो 6 महीना पहले भी सड़क बनाया है वो लगता है कि 5 साल पहले का सड़क है। पीसीसी रोड जो होता है, जो मुखिया के आवेदन द्वारा बनाया जाता है गलियों में ढलाई करके, उसकी क्या स्थिति है? कई जगह हमने देखा खरंजा वगैरह है, गड्ढा वड्ढा है। देखिए, ये सब मान के चलिए उनका काम था बनाना। उन्होंने लूटने, माने जहाँ से पैसा ज़्यादा लूटा जाएगा वो काम वो कर दिया है 2-4 जगह सड़क बना करके, और उसकी मानक को ध्यान नहीं रखा। मैं बार बार कहता हूँ कि मानक का ध्यान नहीं रखा, पैसा लूटने का काम किया। और मैं पहले ही अभी बता चुका हूँ कि मुखिया का मतलब होता है पंचायत में जितने भी परिवार है किसी भी वर्ग का, हर व्यक्ति के दरबार पे आकर के उनके दुख सुख को समझता, अगर उनसे सर्वे करता कि किसके घर में वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला, किसको विकलांग पेंशन नहीं मिला, या किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, या किसान भगवान को किसान जो रोटी देते हैं लोगों को, उनको पूछना चाहिए कि क्या आपको किसान सम्मान योजना नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। इस खुशी से सारे पंचायत के जनता आज तक वंचित रह गए। कोई आपकी अपील जनता के लिए, अपने पंचायत की जनता के लिए? मैं अपने जनता से यह अपील करता हूं कि हमारी जनता देख रही है हमको। मैं किसी भी मैंने कार्यकर्ता के रूप में, सांसद प्रतिनिधि के रूप में, मैं 17 सालों से यहाँ जयनगर प्रखंड में काम करता हूँ, तो अपने पंचायत का भी मैंने ख्याल रखा। जयनगर प्रखंड में हर एक जगह जो बिजली भी लगी है उसका भी प्रस्ताव मैंने भेजा, सड़क जो बन रही है उसका भी प्रस्ताव मैंने भेजा। तो मैं अपील करता हूँ जनता से कि अगर इस बार सीता देवी दौधा दक्षिणी पंचायत से जो मुखिया पद के लिए आई है, जिनका चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है, अगर हमारी जनता हमारे विकास और हमारे क्या कहते हैं विश्वास पर खड़े उतरेंगे, जो हमने करके दिखाया है, और सीता देवी जीत के आती है, तो मेरा विजन है जनता के लिए एक नया चीज़ करके दिखाऊंगा। अगर 14 तारीख को रिजल्ट निकला और रिजल्ट मेरे पक्ष में हुआ जनता भगवान के कृपा से, तो मैं वादा करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, और आप इसको देश भर में चलाइएगा कि कामत जी या हमारी पत्नी जो मुखिया होगी सीता देवी, मैं उनका प्रतिनिधि के रूप में एक शिष्टमंडल तैयार करके पंचायत के जितने 14 वार्ड है सभी वार्डों में प्रत्येक सप्ताह में एक दिन 3 से 4 घंटे का मैं जनता दरबार लगा करके प्रत्येक परिवार से, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और किसान से मैं मिल करके उनकी सारी समस्याओं को आकलन करूंगा, रजिस्टर पे लिखूंगा, और संबंधित जिस भी विभाग की समस्याएं होगी उसका निराकरण करके मैं उनके दरबार पे ही पेश करने का काम करूंगा। यह मेरा एक नया विजन होगा, जिससे लगेगा कि हमारे पंचायत के, चाहे दूर दूर के भी पंचायत में, मेरा गाँव दूर में है, जैसे पिटवा टोल है, अकौन्हा है, किसी भी जनता को यह अनुभव नहीं होने दूंगा कि मुखिया दूर का है। मुखिया उनके दरबार पर होगा। जितने भी जनता है, माता, बहन, भाई, बंधु, सबको लगेगा कि सीता देवी मेरी बहना है, सीता देवी मेरा बहन है, राम बाबू कामत मेरा भाई है। ऐसा अनुभव करके मैं दिखाऊंगा, और लोगों को अपील करता हूं कि मैं इस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। हर घर में खुशहाली लाएंगे, भाई भाई से नाता जोड़ेंगे,
जो भी आजकल कुछ दलाल लोग समाज को तोड़ तोड़ के राजनीति करता है, मैं उसको ख़त्म करने का काम करूंगा। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि कानून पर मैं भरोसा रखता हूं। जनता से भी अपील करता हूं कि हमेशा कानून को अगर सम्मान करेंगे, सही बोलेंगे, सच बोलेंगे तो समाज का विकास होगा। मैं इस पर मैं उतर के दिखाऊंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा, लोगों में सद्भावना, शांति, भाईचारा करके दिखाऊंगा। हमारे मुस्लिम समाज के भी जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि राम बाबू कामत की पत्नी सीता देवी जब जीत के आती है तो मधुबनी जिला में देवधा दक्षिणी पंचायत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करूंगा। शांति, भाईचारा, सद्भावना को मैं कायम करके मैं प्रदेश तक इस आवाज़ को बुलंद करा दूंगा, ताकि अन्य पंचायत के लोग भी सीखें और आगे चल करके जिस तरह से हमारी सोच होगी उसी सोच पर अधिक लोग उतरने का काम करेंगे। और मैं अंत में यह अपील करता हूं, उपस्थित जितने भी हमारे समर्थक लोग हैं या ग्रामीण हैं या पंचायत के जितने भी जनता है, मैं उनसे अपील करता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि आप लोग 12 तारीख को सुबह सवेरे उठ करके अपने अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे और बरस छाप पर 7 नंबर पे बटन दबा करके अधिक से अधिक मतों से सीता देवी को विजय बनाएंगे। अगर सीता देवी विजय बन के आती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य यदि कभी जो कुछ थोड़ी मोड़ी समस्याएं बच गई है उसको मैं बेहतर बनाने का काम करूंगा। अपने पूरे पंचायत में सामुदायिक भवन, अपने पंचायत के 4-5 जगहों पे विवाह भवन मैं बनाने का काम करूंगा। यह मेरा दूरगामी सोच रहेगा। यही मैं अपील करता हूं जनता भगवान से। तो ये थे राम बाबू कामत, जो कि निवेदक है और मुखिया पति है सीता देवी के। उम्मीदवारी लड़ रहे हैं इस बार चुनाव के लिए और कह रहे हैं कि जो मुद्दा विकास का अधूरा रह गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। आइए कुछ समर्थकों से बात करते हैं कि क्या राय है उनके बारे में, कैसी सोच है, क्या ख्याल है। क्या नाम हुआ आपका? राजवती देवी जी। क्या इस बार कैसा मुखिया आप सोच रहे हैं बनाने का? सीता देवी के। सीता देवी को बना रहे, क्यों बना रहे हैं आप? क्या बनाना है, वोट देगा तो वो जीते। विकास करती हैं आप लोग के लिए, सहायता वगैरह करती है? हाँ, विकास कर। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साधना देवी। मुखिया का कैसा छाप होना चाहिए? आपके दिमाग में होगा ना कि ऐसा मुखिया बनाएंगे जो विकास करेगा, सुख दुख में हमारा साथ देगा, मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हम लोग बरस छापा ही वोट देंगे। क्यों देंगे आप बरस छापे वोट? उम्मीदवार तो और भी सारे हैं, टक्कर के हैं। हर कोई वादा करता है कि हम जीतेंगे, ये करेंगे, हम जीतेंगे, वो करेंगे। तो सीता देवी ही क्यों? क्योंकि हर आदमी जीतते हैं ना तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये बरस छापा राम बाबू जो है ना सर बोल रहे हैं कि बहुत विकास करेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या। कहने का मतलब आपका मुखिया न रहते हुए भी लोग साथ दिया आप लोग का? साथ देंगे हम लोग का कर, इसी पर से हम लोग वोट देंगे। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं। माता जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम दुलारी देवी। अच्छा, ये जो आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ, बहुत सुंदर करे छथिन, वो सबके कार्ड बना दे छथिन, सब कुछ करे छथिन, बड़ नीक। ये इंदिरा आवास सब मिल रहा है सबको? इंदिरा आवास मिले, लेकिन मिलबौथिन, जीत जेते तक की नहीं करते। पुराना मुखिया क्या क्या करवाया आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं। इंदिरा आवास, वृद्धा कुछ पेंशन खा गए हमरा सबके भाईजी, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिलवाया, कुछ नहीं। जल नल पे पानी आवे छै? नहीं, जाम लागल है, फेंकल है अथी पर गली में। नहीं। और सड़क तरह के की व्यवस्था छै यहाँ? सबटा छै टूट फाटि गेल, सड़क व्यवस्था नहीं छै ठीक। घोटाला कर ले छै? बेटा पाई खा ले कोई, हम हमरा जिताब तो हम ई करे छै, ई करथिन, ई त नहियो जीतल है, सब काम करे, सब विकास करे, सबके करे छथि। कथु करबे नहीं करे छथिन, उनका तो कथी कहथिन। तो बोलिए, तो आपके विकास के लिए था, वो जो भी था विकास के लिए था, वो किया नहीं है, तो कुछ बोलिए उसके बारे में। कुछ नहीं कहने है वो, कुछ नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप, सबके सर पे एक टोपी लगा हुआ है, जैसे लग रहा है आम आदमी पार्टी का जो टोपी का छाप था, जैसा सिंबल था, उस टाइप का दिख रहा होगा। सबकी टोपी है सर पे और बरस का चिन्ह है यहाँ पे। बात करेंगे कि आप ये टोपी भी पहने हुए हैं और टी शर्ट भी पहने हुए हैं और इसमें छाप भी है, क्या सीन है इसका? बरस छाप सीता है इसका। आप यहाँ पे क्यों हैं? यहाँ पे चुनाव में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उनको? सर सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि सीता देवी जो मुखिया बनने जा रही है, अभी जनता भगवान बहुत चाह रहे हैं। आप ये कहना मतलब रुझान उस तरफ है, जनता चाह रही है कि मुखिया बने? मुखिया बने, इसीलिए चाह रहे हैं जनता मुखिया बने कि हारने के बाद भी बहुत जनता को लाभ दिलाया है, इसीलिए जनता भगवान चाह रहे हैं। इससे पूर्व मुखिया जो बने हैं
वो उसके बारे में बोल सकते हैं। जितना जनता है, जनता उससे नाराज़ इसलिए है कि जितना कोई भी फंड है, पंचायत चुनाव के लिए जितना भी फंड आता है, विकास का फंड जो भी होगा, विकास का जो भी फंड हो, उसमें असंभव वो रह पाता है, पूरा काज नहीं कर पाता है। भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, वही हुआ है, बहुत घोटाला किया है, बहुत कुछ किया है, इसलिए जनता भगवान उसको। आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा खड़े हैं जो ईवीएम का सैंपल भी लिए हुए हैं साथ में, और पुरजोर के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पूरा समर्थन दे रहे हैं इनको। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? सूरजलाल यादव। क्यों समर्थन दे रहे हैं? हम ये बहुत सूझमतिया है, सबको एक समान देखेंगे। सूझमतिया का संधि विच्छेद कीजिए आप। क्या मतलब हुआ इसका? सूझमतिया माने छल कपट नहीं है इनमें, समझे? तो ये सब का काम करेगा। ये जो है तो पंचायत में सब व्यक्ति को एक समान देखेंगे, इसलिए हम लोग इनको जिताने के पक्ष में हैं। आप लोगों का सहायता हुआ है? हाँ, हम लोग अभी जो है कोरोना काल 2 बार गुजर गया है, कई लोग मरे हैं, कितनों का घर परिवार छिन गया है, तो उस स्थिति में जो पूर्णा मुखिया जो था आपका, हाँ, एक बार भेंट करने आया था? नहीं आया था, इसलिए हम लोग इनको बना रहे हैं। इनको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? इसीलिए इस सबको साथ देने के लिए, हम लोग को विकास करने के लिए साथ। पैसा वैसा नहीं ना दिए हैं लोग? कई जगह पैसा वैसा ही बांटा गया है। देख रहे हैं कुछ लोग भी है जो पैसा बांट रहे हैं, भोजन करा रहे हैं कि किसी तरह सपोर्ट करे, ऐसा कुछ नहीं ना है? नहीं ऐसा नहीं, पूरा दिल से कर रहे हैं। एकदम पूरा दिल से हम लोग इनको मदद कर रहे हैं। पहले के मुखिया ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग इस बार इसको बना रहे हैं, जिता रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें। देख सकते हैं कि बंदा बैनर पकड़ा हुआ है, 2 आदमी 3 आदमी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील कुमार यादव। सर पे टोपी पहने हुए अच्छा लग रहा है, लेकिन जी क्यों पहने हुए हैं? इसीलिए पहने हुए हैं कि आज से नहीं, 17 साल से हम देख रहे हैं, हम सफल किसान भी हैं और पशु का भी काम। किसान है आप तो बात तो बनता है आपसे कुछ सवाल पूछे हम। आपकी पंचायत में पशु शेड कितना बना हुआ है? पशु शेड हम लोग भी बनाए हैं, कुछ पैसा भी ठग के ले गया है। 10 जर्सी कितना पैसा ठगा? कौन ठगा है? 5,000 रुपया बिचौलिया ठगा है, जो उस अति मीडियम का जो है पदाधिकारी वो ठगा है, और हम 10 जर्सी गाय पोसते हैं, और उसमें भी कहीं पशु शेड ऐसे ही बना रह गया है, आज तक खोजने के लिए भी नहीं आता है। कहते हैं तो होगा बाद में होगा, 10 दिन में होगा। और किसान का बात है तो हम लोग खेती वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। हम लोग खाद के लिए इस बार तरस गए, खाद के चलते मेरा धान का खेती बर्बाद हो गया, कहीं खाद नहीं मिला सर। मुखिया पुराना प्रतिनिधि जो था उसके बारे में 2 शब्द बोलिए, 3 शब्द। जी हम पुराना प्रतिनिधि के बारे में इसीलिए बोलना चाहते हैं कि उसको हम 10 बार दूरा पर गए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है कि समाज का क्या दिक्कत है, जनता का क्या दिक्कत है, रोड का क्या समस्या है, खेती का क्या समस्या है, कोई चीज़ पर विचार नहीं। मुलाकात करने भी नहीं आता था। ऊपर 2 महला घर है उसका, पीट लिया है 2 महला मुखिया से, लेकिन वो नीचे नहीं उतरता था, किसी आदमी को भेजता था कि नहीं है मुखिया, लेकिन ऊपर में मुखिया रहता था, हम देखते थे, लेकिन नीचे पब्लिक को भी दर्शन करने के लिए नहीं आता था। खैर जो भी है, उनका कहना है कि जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा जो पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचारी बहुत सारा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब भी उनके पास कोई भी जाता था कोई शिकायत लेकर या कुछ उम्मीदें लेकर, तो वो मिलने नहीं आते थे। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे। मतलब आप वोट गिराने कर रहे हैं, कोई वजह होगा सपोर्ट करने का? यही वजह है कि जो भी मतलब पहले थे वो कोई काम का था नहीं, न मतलब बिजली न कुछ भी, मतलब उस बेहतर ढंग से लाए नहीं। जब से ये मतलब 17 साल से समाज की सेवा कर, पंचायत में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाया है? कुछ भी नहीं, लगा ही नहीं है, इसीलिए तो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ सरकार का पैसा रहेगा तो और कितना करेंगे, यही सोच के इनका सपोर्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे एक जनसभा लगा हुआ है, काफ़ी भीड़ है, लोगों के अंदर गुस्सा भी है पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा, और काफ़ी आक्रोश में है, कहते हैं कि विकास के नाम पे वो लोग सिर्फ ठगा है। आइए कुछ युवाओं से बात कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार। जी गुड्डू कुमार जी, कैसा विकास हुआ आपके पंचायत में? नहीं, विकास इधर नहीं हुआ है। जैसे कि देखना चाह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट भी एक भी नहीं है पोलों पे, देखिए दिखा दीजिए। उनके द्वारा जो भी कार्य नहीं करवाया गया है। जी, जो भी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो राम बाबू जी के द्वारा ही लगा हुआ है, बाकी मुखिया जी आते नहीं हैं। जो भी लगा है इन्हीं के अनुशंसा पे लगा है। कोई 2 कारण बांटता है, कोई खिलाता है, लेकिन इनके यहाँ जो है दारू भी चलता है। नहीं, वो दूसरे मुखिया के में चलता है, लेकिन इनमें जो है 60-70 आदमी ऐसे ही घूमने के लिए खोजना भी नहीं पड़ता है, इनको तैयार रहता है। तो ये थे, क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार जी, जो कि सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे कि विकास के प्रति जो राम बाबू कामत है उनका रुझान है, वो पूरी तरह से लगन से लगे हुए हैं। लोग जब भी वो गुजरते हैं गली से, लोग उनके पीछे लग जाते हैं उनकी प्रचार के लिए, पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, रुझान बढ़ा हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका सर?
मेरा नाम रामशरण मंडल हुआ जी। देखिए, बहुत सारे मुद्दा है पंचायत में, जिस मुद्दे पर जो है पूर्व मुखिया कुछ नहीं कर पाया। इन्होंने मुखिया नहीं रह के भी बहुत कुछ जनता में किया है, जन जन के साथ रह के जन जन को जगाया है। जिस तरह हम एक छोटा सा शायरी कह देते हैं, जिस तरह पानी पानी सब एक होता है, गंगा जल कुछ और होता है, उसी तरह बहुत मुखिया हुए होंगे, लेकिन इस बार जो देवधा दक्षिणी पंचायत में होने जा रहा है, सीता देवी राम बाबू कामत कुछ और नेता है। इसलिए इस जन जन में जगा के और जन जन को जागृत किया है। विकास का मुद्दा जो है राम बाबू के अंदर है, दिल में छुपा हुआ है। वो चाहता है, माननीय सांसद प्रतिनिधि है, विधानसभा प्रभारी है, गरीब का बेटा है। आज तक जो है उनके पास घर के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन गरीब का बेटा है, इसलिए जो है कुछ लोग इनके विरोध करते हैं। लेकिन जनता इतना समर्थन है, इस बार ज़रूर जीतेंगे। आपके साथ और मेरा साथ रहेंगे, जन जन के साथ, जन जन के विकास होगा और सबके विकास करके वो दिखाएंगे। इस पर खरा उतरेंगे, राम बाबू कामत को जिताएंगे। धन्यवाद। तो अभी थे हम जयनगर प्रखंड के देवदा दक्षिणी पंचायत में। यहाँ एक उम्मीदवार है सीता देवी, जिनके निवेदक थे राम बाबू कामत, जिनके प्रति लोगों का रुझान देखा गया। काफ़ी लोग भीड़ लगाए हुए थे और बोल रहे थे कि हम उनको इस बार चाहते हैं कि पंचायत में मुखिया पद पर लावें। देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव। मिलते हैं अगले क्षेत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।